क्या सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। तो सबसे पहला वाला युग कौन सा है? सतयुग। दूसरा त्रेता, त्रेता की द्वापर, त्रेता है दूसरा, और द्वापर तीसरा, और चौथा में आया कलयुग। मैं मेरे मत के अनुसार बता रहा हूं, ठीक है। त्रेता युग क्या होता है, द्वापर क्या होता है, सतयुग क्या होता है। 4 लाइन में चारों युग। कैसे? कि सतयुग के मानव सभी, चाहे कोई भी समाज हो, मानव आने मानव एक समान था। कि सतयुग के मानव सभी सदा सत्य बोलते थे, और सबका धर्म उस समय एक था, गोंडी धर्म जिसे कहते थे, उसको सतयुग कहा गया है। जिस समय हमारे हजारों धर्म नहीं थे, एक ही धर्म था, मतलब प्राकृतिक की सेवा, मतलब प्राकृतिक की सेवा। प्राकृतिक को ही मानते हैं, उसी को ही गोंडी धर्म या संस्कृति कहते हैं। सभी लोग प्राकृतिक की सेवा करते थे, पेड़ पौधा लगाते थे, प्राकृतिक पेड़ पौधों की रक्षा करते थे, वायु की रक्षा करते थे, जल प्रदूषण से बचाते थे। ये सारी चीज जब करता था और सत्य बोलते थे सभी लोग, कोई झूठ नहीं बोलता था। उस समय को कवियों ने क्या कहा है? सतयुग। युग यानी होता है समय, सत्य का मतलब होता है सत्य, युग यानी समय, तो इसका हिंदी में हुआ सत्य वाला समय, ठीक है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि त्रेता युग दूसरा है, लेकिन मेरे मत के अनुसार बता रहा हूं, क्या सतयुग तो हो गया ना। सतयुग के मानव सभी सदा सत्य बोलते थे, और सबका धर्म एक था, गोंडी धर्म जिसे कहते थे। लेकिन त्रेता में भय तितर बितर, ये दूसरा है मेरे भाइयों। कैसे? कि त्रेता में भय तितर बितर, और द्वापर में दुश्मन बने। त्रेता का मतलब होता है तितर बितर करने वाला समय। जैसे ही सतयुग के बाद में दूसरा समय आया, तो ये गोंडवाना भुइया में निवास करने वाले लोगों को 3 भागों में सबसे पहले बाहरी लोगों के द्वारा बांटा गया। कितने भागों में? 3, SC ST और OBC। उसी समय को कवियों ने कहा कि तितर बितर करने वाला समय। लोगों ने कहा कि त्रेता का मतलब तीसरा नहीं, तितर बितर करने वाला। हुआ ना? हुए कि नहीं? हम लोग 3 भागों में वितरित। जब हम लोग 3 भागों में बट गए, तो हमारे बीच में फिर क्या हुआ? कि द्वापर में दुश्मन बने। द्वापर का मतलब होता द्वेष वाला, लड़ाई झगड़ा वाला समय। कि द्वापर में दुश्मन बने, और गोंडी धर्म को भूल गए, तो कवियों ने कलयुग बता गए। द्वापर में द्वेष वाला समय, द्वापर में लड़ाई झगड़ा हुआ कि नहीं? महाभारत कौन से युग में हुआ है? तो द्वापर का मतलब द्वेष, मतलब लड़ाई झगड़ा वाला समय, ठीक है ना। और आगे शंभू ने क्या कहा था? कि जिस समय अगर हमारे गोंड लोग गोंडी धर्म को भूल जाएं, गैर मार्ग पर चलने लगे, गैर संस्कृति के देवी देवता भगवानों की फोटो लगाने लगे, उनको अगरबत्ती जलाने लगे, उनकी पूजा पाठ करने लगे अगर गोंड, तो समझ जाना वो भी कलयुग चल रहा है। तो देखने को मिलता था ना पहले, हमारे लोग दूसरे की पूजा, दूसरे की सेवा ये में लगे हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे बंद हो रहा है। तो कलयुग उसी को कहते हैं। और कलयुग किसको कहते हैं ये बात भी बता दे रहा हूं, कलयुग की आदतें बता रहा हूं। शंभू बाबा ने कहा था एक समय गोंडवाना समाज से, क्या? शंभू सगा जनों से कह गए, क्या कह गए? आज कलयुग ऐसा आएगा। कैसा कलयुग आएगा? अरे गोंडी धर्म को छोड़ सगा जन गैर धर्म अपनाएगा। गोंडी धर्म को छोड़ सगा जन गैर धर्म अपनाएगा। गैर धर्म अपनाएगा, क्या बोले? कि जिस समय ये गोंड लोग गोंडी धर्म को छोड़ करके और गैर धर्म अपनाने लगेंगे, तो समझ जाना कलयुग चल रहा है। आज भी देखता हूं मैं कहीं कहीं हमारे गोंडी धर्म के लोग दूसरे धर्म की दीक्षा ले लेते हैं, और वो नहीं जैसे भगवा कलर पहन लेते हैं, लाल पहन लेते हैं, लुंगी लगा के घूमते रहते हैं, संत बन के, महात्मा बन के, जबकि गोंडी में कोई महात्मा नहीं होता।
सबरे लोग संत बन जाएंगे उनके चक्कर में, बन जाएंगे कि नहीं? दीक्षा लो, लुंगी लगाओ, टीका लगाओ, संत बन जाओ, सब बन जे हैं संत महात्मा कर है कौन किसानी। उनके चक्कर में रहेंगे तो क्या बनेंगे? संत महात्मा। तो करेगा कौन किसानी, और अन्न पैदा फिर कैसे होगा? मर जाएंगे संसार के सारे प्राणी। इसलिए हमारी संस्कृति में संत महात्मा की जरूरत नहीं है। दूसरी बात क्या कहा शंभू ने, गुस्सा मत हो ना भैया, ठीक है? क्योंकि डर लगता है वो लाइन कहने में, क्योंकि धोती वालों की परसेंट कम हो जा रही है, ठीक है ना, और पेंट वालों की ज्यादा हो गई है। यहाँ हाथ उठाना धोतिया वाली दिखली 16 हाथ वाले जरा कितने हैं? चलो बहुत बहुत धन्यवाद, काफी परसेंट है। भैया लोग उठाएंगे धोती वाले, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, काफी कम से कम है पेंट वाले, तब तो डर की बात ही नहीं है, ठीक है ना। हमारे साउंड मास्टर देखा तो कहते यार हमने पेंट के अंदर, चलो कोई बात नहीं। अपनी तुपनी कौन चलाई भैया, बड़े बड़े लोगों के लिए कहा, क्या कहा? चाहे कितना यज्ञ जग और कितना ही पूजा पाठ करना। तो कलयुग लाना चाहते हैं कि सतयुग में रहना चाहते हैं? अपनी चीज हमको अपनी अच्छी लगना चाहिए, अपनी संस्कृति अपनी भाषा हमको जब अच्छी लगने लगेगी तो अपने आप सतयुग आ जाएगा। और जब तक हम पढ़ाई के चक्कर में रहेंगे तो सतयुग आने वाला नहीं है। और कलयुग का दूसरा अर्थ और क्या होता है? कलयुग, कल आने होती है दारू, गोंडी में दारू को कल बोलते हैं, और युग आने होता है समय। तो इसका हिंदी में हुआ कलयुग, माने दारू वाला समय। तो आप विचार कर लो, सतयुग लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ कल को हटाना पड़ेगा। कल जब हट जाएगी, दारू जब हट जाएगी तो अपने आप आ जाएगा सतयुग। जटा जूटधारी बाबा बनने की जरूरत नहीं है हम, ठीक है ना। तो कितने लोग लाना चाहते हैं भाई सतयुग? हाथ उठा के बताएं भैया लोग। महिलाओं में कम संख्या सतयुग लाने। दारू पियोगी क्या आप? सब लोग हाथ उठा जो दारू छोड़ना चाहते हैं ईमानदारी से। कई लोग कहते हैं यार कहा कि कहाँ दारू छुटा रहा है, बोले हमारा तो मूड ही खराब रहे। जब तक दारू पिएंगे तब तक कभी सतयुग आने वाला नहीं है, लिख के रख लो आप। कितना यज्ञ हो जाए और मुझसे भी बड़े बड़े जटा जूटधारी भी आके यहाँ कुछ भी कर दे तो सतयुग आने वाला। और जिस दिन अगर गोंडवाना के लोगों ने, SC ST OBC के लोगों ने दारू पीना बंद किया, उसी दिन इनकी बुद्धि सही हो जाएगी और अपने आप मेरे भाई सतयुग का आगमन हो जाएगा, ये गारंटी दे रहा है। तो इस प्रकार से मेरे भाइयों आप लोग समझ नहीं पाए, विदेशियों ने सबसे पहले हमको दारू पिला के ही हमको बर्बाद किया था। इसलिए मैं कह देता हूं कभी कभी, क्या दो लाइन में कहना चाहता हूं। समझ न पाए रे, आप लोग समझ नहीं पाए उन विदेशियों की चाल को। समझ न पाए रे विदेशियों की चाल को, समझ न पाए रे। विदेशियों की चाल को समझ न पाए रे। समझ न पाए रे विदेशियों की चाल को, समझ न पाए रे। देशियों की चाल को, विदेशियों की चाल को, विदेशियों की चाल को, विदेशियों की चाल को समझ न पाए रे, समझ न पाए रे। विदेशियों की चाल को समझ न पाए रे। समझ न पाए
रे विदेशियों की चाल को। कैसे सब लोग समझ गए यहाँ रहने वाले, लेकिन हमारे गौड़ लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे। जो समझ गए उन्होंने ब्राह्मणवादी को छोड़ दिए। कौने छोड़ा बता रहा हूँ। मुस्लिम समझ गए, ईसाई समझ गए। कर दो ना थोड़ा। मुस्लिम समझ गए, ईसाई समझ गए। वो लोग नहीं मानते ब्राह्मणवादी को, ठीक है ना, इसलिए कह रहा हूँ। ईसाई समझ गए, मुस्लिम समझ गए, लेकिन तुम न समझे रे। नहीं समझे ना हमारे कुछ गोंड लोग। लेकिन तुम न समझे रे, ये बहनों के चाल को तुम समझ रे। विदेशियों की चाल को तुम न समझ रे, यारों की चाल को तुम न समझ रे। विदेशियों की चाल को तुम न समझ रे, विदेशियों की चाल को तुम न समझ रे, विदेशियों की चाल को